कि माता महामाया जब वो अपने मैके जा रही थी, तो ऐसी मान्यता है कि 25 किलोमीटर लगभग इधर हमारे हमारे इंडिया में, भारत में 3.5% के लोग जो बदमाश लोग हैं, उनके विचारधारा को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि उनका विचारधारा था, गणतंत्र में विश्वास रखते थे। देखिए, तथागत बुद्ध को जिसने पढ़ा, जिसने जाना, जिसने समझा, तथागत बुद्ध वो मानवतावादी, उनके अंदर उनकी जो विचारधारा है वह समतावादी विचारधारा है। कोई ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव ऐसी बिल्कुल होना चाहिए। इतिहास तो दर्शाता है ना इस चीज को। अगर मान लीजिए ये सारे चीज नहीं रहते तो आज 2600 साल लगभग हो गया। आज मैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जी लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस स्थल पर हम लोग अपने आप को पहुंच करके, अपने आप को पहुंचा करके, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अभी लुम्बिनी में हूँ और मैं उस लुम्बिनी की बात करूँगा जिस लुम्बिनी में तथागत बुद्ध, मानो उनका बचपना नाम सिद्धार्थ नाम के बालक का जन्म हुआ था। जो सिद्धार्थ का जन्म यहीं पर हुआ था और उन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका नाम तथागत बुद्ध पड़ा था। मैं अभी तथागत बुद्ध के जन्मभूमि पर हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो जो आप मंदिर देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वही स्थल है जो जन्मभूमि है। वहाँ पर फ़ोटो नहीं लेना है, किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लेना है, इसलिए मैं तस्वीर नहीं दिखा पाऊँगा। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि यही वो तालाब है जो तालाब दिखाएं। यही तालाब में तथागत बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जब वो अपने राज दरबार से इधर आ रहे थे, तो बताया जा रहा है कि यही तालाब में उनको नहलाया गया था। जो गांव के लोग थे वह सभी इसी तालाब में नहलाए थे। हम उसी तालाब और उसी जन्मभूमि के नज़दीक आ चुके हैं। हमारे बीच बिहार से और भारत से बहुत सारे लोग हैं, वैशाली से भी लोग हैं। हम जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग भारत से आकर इस नेपाल के लुम्बिनी में तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि पर अभी आप हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच जो पूरे भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन का, जो मानववाद समतावादी विचारधारा का जो संगठन है, उस संगठन के तहत हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन का काम कराते हैं पूरे भारत में, और इसका नाम है भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा 3 दिवसीय कैडर कैंप यहाँ पर लुम्बिनी में आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय, जो आज अंतिम दिन है, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे, जिसमें उसमें से कुछ लोग यहाँ पर जो है घूमने के लिए आए हैं उनके जन्म स्थल के। तो इसके बारे में बता दूँ मैं, ये जन्म स्थल है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। ऐसी मान्यता है जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने जो अपने सीनियर जो मार्गदर्शक है, मैं उनसे जो मैं सीखा हूँ, उनके समझता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। जो सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में उनका राज दरबार है, उनका घर है, लेकिन जब उनकी माता महामाया जब वो अपने मैके जा रही थी, तो ऐसी मान्यता है कि 25 किलोमीटर लगभग इधर उनकी मायका है। कौन सी जगह है? वो जगह का नाम ध्यान में नहीं है। वो 25 किलोमीटर है जहाँ भगवान बुद्ध की नलियाल है। तो उनकी माता जी जब वो जा रही थी और प्रसव पीड़ा से जब वो ज़्यादा परेशान हो गई, तो उस समय जो सवारी रहा होगा पालकी वगैरह में, जैसा माना जाता है कि पालकी में जा रही थी, तो कपिलवस्तु से चल के, तो कपिलवस्तु और इधर 30 किलोमीटर कपिलवस्तु और इधर 25 किलोमीटर उनका, तो ये बीच का पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर जैसी मान्यता है कि यहाँ पर प्रसव पीड़ा हुआ, और प्रसव पीड़ा जब हुआ तो भगवान बुद्ध का जन्म इसी जगह हो गया। जो जगह अभी अंदर में देखने को मिला है, वो जगह भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद इस इलाके के उस समय का ऐसी मान्यता है कि उस समय के मुखिया सरपंच या जो गांव वाले जो लोग थे, वो गांव वाले में लोगों में हल्ला हो गया इस तरह का कि एक महिला ने जंगल में किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो उसकी मदद के लिए इस गांव के लोगों ने, मुखिया सरपंच सब लोग ने जुट गया, और जुट के देखा तो एक महिला जो है वो एक बच्चे का जन्म दिया है, तो उसकी सेवा करने वाला तो कोई चाहिए। तो उन्होंने, यहाँ के गाँव वाले लोगों ने और महिला ने वो मिल करके, और भगवान बुद्ध को यही एक तालाब है, जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब है। उस समय ऐसी मान्यता है कि छोटा गबरा रहा होगा, वर्षा का पानी उनी जमा रहा होगा, जिसमें इनको भगवान बुद्ध को नहलाया गया था। आज के मॉडर्न रूप में इसको बना दिया गया है।
ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको चारदीवारी करके, यही वो तालाब है जिस तालाब में भगवान बुद्ध को नहलाया गया था और इस इलाके के जो है लोग हैं उनको मदद किए थे। यही वो ऐतिहासिक जगह है जो पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला, पूरी संसार को ज्ञान देने वाला, मानववादी समतावादी विचारधारा को स्थापित करने वाले भगवान बुद्ध, उनका मुख्य जगह यही है जहाँ उनको जो है नहलाया गया था। क्या कहना चाहेंगे तथागत बुद्ध के विचार को लेकर, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का जो मानने वाले हैं, ये विश्व के तकरीबन देश है, मगर भारत और नेपाल में खासतौर कर बुद्ध की विचार जो है वह 0 सन्नाटा है। देखिए, तथागत बुद्ध को जिसने पढ़ा, जिसने जाना, जिसने समझा, तथागत बुद्ध वो मानवतावादी, उनके अंदर उनकी जो विचारधारा है वह समतावादी विचारधारा है। कोई ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं, मानववाद। और जिस देश ने मानववाद को कबूल कर लिया वो बुद्ध के विचारधारा को अपना लिया, और आज पूरे दुनिया के अधिकांश देश भगवान बुद्ध के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जहाँ के लोग संपन्न हैं, कहीं कोई गरीबी नहीं है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा भारत और नेपाल की बात, तो भारत और नेपाल, ये भारत में जो हमारे तथागतित, जो हमारे यहाँ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो जिनकी संख्या 3.5% है, वो विदेशों से आए हुए लोग हैं, और वो बराबरी नहीं चाहते, वो समता नहीं कबूल करना चाहते। और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है समता की है, और समता विचारधारा वो कबूल नहीं करना चाहते। उनकी जो व्यवस्था है वो है ऊंच नीच, छुआछूत की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित उनकी ब्राह्मणवादियों का। तो यहाँ पर उनकी विचारधारा को समाप्त करके, भगवान बुद्ध की विचारधारा को समाप्त करके भारत और नेपाल के लोगों ने वहाँ पर जो धीरे धीरे इन लोगों ने, पाखंडियों ने, इनकी विचारधारा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, और समाप्त करके और वो अपनी विचारधारा, अपनी एक मनुवादी, मनगढ़ंत, ढोंग ढकोसला वाली जो व्यवस्था है वो हमारे समाज पर स्थापित कर दिया, थोप दिया, और हमारे पूर्वजों को गुलाम बना लिया, जो आज तक भी हमारा समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था में डूबा हुआ है। और तथागत बुद्ध की जो वास्तविक उनका इतिहास है, इस इतिहास को मिटाने का भी काम भारत के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किया है, और उन्हीं का कब्जा नेपाल पर भी है। नेपाल में कहीं भी जाइएगा, या कहीं भी बुद्ध जन्मस्थली, या कहीं भी उनका जो कुशीनगर है, सारनाथ है, वैशाली है, कहीं भी, तो वहाँ पर जो है वो पाखंडियों ने वो अपनी एक व्यवस्था बना दिया है। जैसे कल हम लोगों ने कपिलवस्तु गया, तो वहाँ ने देखा कि जहाँ पे भगवान बुद्ध का जो ऐतिहासिक जगह है, जहाँ ज्ञान देने का जगह है, जहाँ चीवर धारण करने का जगह है, जहाँ पर उनका राज दरबार है, उस सभी जगह पर वो धीरे धीरे कहीं शिवलिंग, तो कहीं देवी, कहीं कुछ ऐसा ऐसा करके उनके इतिहास को मिटाने का काम पहले से भी किया जा रहा था। आज की तिथि में भी चूँकि शासक वर्ग इस देश का जो है वो 3.5%, 15% मिला करके जो लोग हैं वो इस देश पर अपनी कब्जा बना देना चाहते हैं, और अपनी व्यवस्था पूर्णतः स्थापित करने के लिए बुद्ध की विचारधारा को जब तक पूर्णतः नहीं मिटाएंगे तब तक वो उनकी विचारधारा पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाएगी। इससे दुख इस बात का है कि इस देश में, भारत में या नेपाल में, भारत में काफ़ी संख्या में लोग भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की जो विचारधारा को स्थापित करने का काम लगातार कर रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, लेकिन ये मनवादी व्यवस्था के लोग उसको समाप्त करने की दिशा में भी काम कर रहा है। चूँकि वो शासक वर्ग है, शासक वर्ग सारी शक्ति उसके पास है, उस शक्ति का इस्तेमाल करता है, और हमारे समाज को अंधविश्वास, पाखंड में ढकेल करके, और उसी को कहता है कि यही सत्य है। और असली सत्य जो भारत का जो असली इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को मिटा दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया, दफन कर दिया गया, और मनुवादी एक अपनी बनावटी व्यवस्था हमारे देश पर समाज पर थोप दिया। आप कह रहे हैं कि जो बुद्ध की विचार को मिटाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि बुद्ध की जो नेपाल में लुम्बिनी है, लुम्बिनी में तकरीबन 1155 एकड़ जमीन जो है उनके जन्म स्थल पर है। बिल्कुल, यहाँ पर ये सहयोग है निश्चित रूप से जो नेपाल या भारत के जो लोग थे उनके दबाव पर, चूँकि एक ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल को कहीं मिटा न दिया जाए, इसलिए ऐसी मान्यता है कि 1155 एकड़ में एक गांव था, और इस गांव के लोगों ने स्वेच्छा से भगवान बुद्ध के नाम पर इस गांव को, इस जगह को खाली कर दिया, और पूरा ये इलाका जो है भगवान बुद्ध का कहीं
बौद्ध विहार बना हुआ है, कहीं उनकी जन्मस्थली का ये सब बना हुआ है, दार्शनिक स्थल बना हुआ है, ताकि पर्यटक कहीं आवे और अपना जो वास्तविक इतिहास है उसको अपनी नज़रों से देखे, इसलिए इसको बनाया गया है। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। बिहार से हूँ, वैशाली बिहार से हूँ। चलिए, हमारे बीच एक दिव्यांग है, वह भी एक दिव्यांग व्यक्ति होकर आए हैं, क्योंकि यहाँ तक तथागत बुद्ध की जो जन्मभूमि है उस स्थल पर हैं। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शंभू कुमार यादव शंभू कुमार यादव। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? वैशाली से। वैशाली से आए हैं। यहाँ तो अच्छे लोग थक जाते हैं, स्वस्थ लोग थक जाते हैं, आप तो एक दिव्यांग होकर यहाँ आए हैं। मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जी, क्या मदद के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस तथागत बुद्ध के जन्मभूमि पर आकर? क्या महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का साथ मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा और उनका दर्शन किया। दर्शन करना एक सौभाग्य है। तो यहाँ पर बहुत सारा दूरी है, एक से एक बगीचा है, एक से एक गार्डन बनाया गया है। क्या लग रहा है, ऐसा इतिहास और ऐसे भारत में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इतिहास तो दर्शाता है ना इस चीज़ को। अगर मान लीजिए ये सारे चीज़ नहीं रहते तो आज 2600 साल लगभग हो गया। तो आज हम लोग 2600 साल बाद, जब हम लोग का उम्र अभी 30 साल 35 साल 40 साल है, तो हम लोग को इस सब के विषय में कैसे जानकारी होता? जब उसका अस्तित्व बचा हुआ है तब तो उसके विषय में हम लोग जान रहे हैं या जानने की चाह रखते हैं। चलिए, हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी बुद्ध के जन्मभूमि पर है और उस तालाब के नजदीक है जहाँ तथागत बुद्ध को नहलाया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में लोग सुनते हैं। और मैं पूरे दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज मैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जी, लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस स्थल पर हम लोग अपने आप को पहुंच करके, अपने आप को पहुंचा करके, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे महापुरुष के, ऐसे महापुरुष के जन्मस्थली को हम लोग अपने नज़रों से देखा। और पता नहीं आने वाला समय में फिर हम लोग को दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम पता नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और अपने आप को मानता भी हूं। क्या कहना चाहेंगे भारत और नेपाल के लोगों के लिए? क्योंकि नेपाल में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है, मगर 29 साल के बाद उन्होंने भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में ही अपना जीवन यापन किए हैं, मगर वहाँ पर बुद्ध का विचार जो है बिल्कुल कम दिख रहा है। जहाँ भारत में कर्म भूमि बताया जाता है और नेपाल में जन्मभूमि बताया जाता है। देखिए, अभी उनका विचारधारा कम हो गया है, और नहीं तो आज से 2000 वर्ष पहले हमारे भारत में 100% बौद्धिस्ट लोग थे। जिस समय सम्राट अशोका का समय आया, उस समय लगभग दुनिया के लगभग बहुत सारे देश में बुद्धिज्म स्थापित हो गया, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हो गए। लेकिन हमारे इंडिया में, भारत में 3.5% के लोग जो बदमाश लोग हैं, उनके विचारधारा को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि उनका विचारधारा था गणतंत्र में विश्वास रखते थे, मानव एक समान में विश्वास रखते थे, सभी लोग एक समान है, सभी जीव एक समान है। इसलिए जब तक सभी मानव एक समान रहेंगे तब तक मनुवादियों जो 3.5% जो बदमाश लोग हैं, उनका राज सत्ता स्थापित नहीं होगा। इसलिए, और वो कभी गणतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वो हमारे बुद्धिज्म को, हमारे बौद्धिस्ट को उन्होंने प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत, इन केन प्रकाने, यानी कि राजनीति में जो भी होता है, वो सब छल बल कर करके हमारे बुद्धिज्म को समाप्त कर दिया। और आज अपने आप को पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने के सपना देख रहा है, लेकिन उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोग लगभग बहुत सारे लोग जग गए हैं और पुनः घर वापसी करना शुरू कर दिए हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग नया घर में जा रहे, नहीं, हम लोग अपने पुराने घर में वापसी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारा पूर्वज ही बौद्धिस्ट थे और आज से हजारों वर्ष पहले हमारा पूर्वज बौद्धिस्ट थे। अब हम लोग को जानकारी मिला है, अपने साथियों के साथ, अपने बुद्धिमान बुद्धिजीवियों के बीच में जब जाने के बाद पता चला है, जब इस तरह के हम लोग इस तरह के जगह पर जब हम लोग घूमे हैं, फिरे हैं, अध्ययन किए हैं, तब पता चला है कि नहीं, हमारे भी पूर्वज बौद्धिस्ट थे और हम लोग बीच में भटक गए, हम लोग को भटकाया गया, बदमाशों ने भटका दिया।
इसलिए हम लोग पुनः घर वापसी कर रहे हैं। पुनः घर वापस जी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तथागत बुद्ध के जन्मभूमि पर आए हैं। मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं पूरे दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि सबसे उत्तम धर्म अगर कोई है तो मानव धर्म, जो भगवान बुद्ध का उपदेश था, जो भगवान बुद्ध पूरे दुनिया को संदेश दिए, एक कतरा खून भी नहीं बहाए, पूरे दुनिया में कहीं मारकाट नहीं किए। और हमारे भगवान बुद्ध, आप समझ सकते हैं कि एक पैदल चलने वाले व्यक्ति पूरे दुनिया को संदेश दिए और पूरे दुनिया को मानने, पूरे दुनिया में लगभग आज हम समझते हैं कि आधा से ज़्यादा देश भगवान बुद्ध को मानता है। लेकिन हमारे इंडिया में जितने भी भगवान थे, जिसको आज बनाया गया तथा कथित बदमाशों ने बना दिया है, उस सब लोग, कोई पुष्पक विमान से चलता था, कोई विमान से, कोई उड़ के चलता था। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध कभी उड़ के चलने का काम नहीं किया, कभी एक कतरा खून नहीं बहाया, एक ठो कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन अपने विचारों से पूरे दुनिया में विश्व शांति का उपदेश दिए और पूरे दुनिया उनको मानने वाले 50% से ज़्यादा लोग उनको मानने वाले लोग। एक किताब में कविता भी है, लिखा हुआ है, तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को भी इंसान बनाया था। जी हाँ, अंगुलीमाल डाकू को इंसान बनाया था, तो कोई मार काट कर थोड़े, कोई लाठी के दम पर थोड़े, कोई जबरदस्ती थोड़े, अपने विचारों के बल पर वैसे खूंखार डाकू को उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया, अपना अनुयायी बनाया। और वो पूरे उनका उपदेश था मानव मानव एक समान, किसी का जीव हत्या नहीं करना है। तो उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया और अपने अनुयायी को ये संदेश दिया कि तुम भी हथियार मत उठाओ। आज इंसान को तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, वैशाली जिला भगवानपुर, बिहार से आया। चलिए, तो आइए, हम अभी तथागत बुद्ध के जन्मभूमि में हैं और यही वो जन्मभूमि है जहां पर हम सभी यहाँ पर आए हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय